गाँव में जा रही है और गाँव में सरकार कहीं ना कहीं मिलेगी। लेकिन यही अब आपका बीजेपी से आपका क्या कहना है इसको लेकर? कहाँ है मैम थोड़ा बस है और अभी इलेक्शन में भी थी, आपका क्या कहना है? हाँ, तो इसीलिए गांव के लोग आगे वे आपके पास आएंगे, उनसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का वही प्लैंक लेके हम यहाँ पे हैं। हम किसी के समर्थन नहीं कर रहे, किसी को वोट देने की अपील नहीं कर रहे, केवल और केवल किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी को सजा दी जाए, केवल यही बात हमने यहाँ पे लिखी है। इस अपील हम कर रही है। उन्होंने जो अपील की है कि वोट की बात तो हम कर नहीं रहे, विश्वासघात जिन्होंने किया है उनको सजा दी जाए। अब वो समझ जाएंगे कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके पक्ष में वोट देना है, ये हमारा काम नहीं है। आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, मैं हूं विशाल राजपूत और आप देख रहे हैं अखबार। इस समय हम मौजूद हैं प्रेस क्लब में और अभी किसान नेताओं द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें राकेश टिकैत, जोगेंद्र यादव और शिव कुमार शर्मा जी मौजूद थे। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है एमएसपी को लेके, बजट में जो चीज़ें कही गई हैं क्या। तो आइए जानते हैं कि बजट को लेके इन नेताओं का क्या कहना है, क्या क्या चीज़ें थी जो इनको नहीं मिल पाई है और अभी आगामी जो विधानसभा के चुनाव है उनको लेकर भी इनका क्या कहना है। पंजाब में जैसे कि अभी विधानसभा के चुनाव है तो राकेश टिकैत इन लोगों का पंजाब की जनता से क्या कहना है, ये जानते हैं इस वीडियो में। मिशन यूपी तो बातचीत, सरकार तक बातचीत पहुंचाने का एक माध्यम है। नहीं तो कोई नहीं मांगे भी है या उसी मांगों के लेकर वही है, मांगे तो अभी तो वही है, उसी पे ही नहीं सरकार मिल रही। नहीं, सरकार अभी मिल नहीं रही, इसलिए अपनी विकल्प चुनाव भाई आप गाँव में जाओ, सरकार गांव में जा रही है और गांव में सरकार कहीं ना कहीं मिलेगी। लेकिन यही अब आपका बीजेपी से आपका क्या कहना है इसको लेकर? कहाँ है मैम थोड़ा बस है और अभी इलेक्शन में भी थी, आपका क्या कहना है? हाँ, तो इसीलिए वे गांव के लोग आगे वे आपके पास आएंगे, उनसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का इस समय हमारे साथ मौजूद है शिव कुमार जी। हम एमएसपी को लेके अभी जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारी एमएसपी बहुत बड़ी मांग है भारत के किसानों की। प्रधानमंत्री जी ने 19 तारीख को जब घोषणा की थी 3 काले कानूनों को रद्द करने की, उसी के साथ उन्होंने कहा था कि एमएसपी गारंटी का कानून बनाए जाने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी अभी तक नहीं बनी है और सरकार ने उस दिशा में कोई काम नहीं किया है। ये खेदजनक विषय है। आगे इसके लिए हमें मजबूर होकर 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस मनाना पड़ा है। आगे हम इलेक्शन में भी इस मुद्दे को लेके जा रहे हैं कि सरकार ने जो 5 बिंदुओं पर हमसे सहमति व्यक्त की थी, उस पर किसी भी बिंदु पर सरकार ने कोई कारगर कार्य नहीं किया है। इसलिए बीजेपी को सजा दी जाए। नहीं, तो बीजेपी को सजा देने की आपने जैसे कि बात करी है, अब जैसे बजट आया है, बजट में भी कुछ खास किसानों के लिए नहीं देखा गया है। देखिए, बजट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं था, बल्कि बजट में पूरी नौटंकी थी। जैसे किसान सम्मान निधि है जो किसान को मिलती थी 6,000 साल में एक बार। महंगाई बढ़ चुकी है, उसको बढ़ना चाहिए था, तो उसकी जगह कर दी 5,000, उसको कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने 2.37 लाख मैट्रिक टन लाख करोड़ का हमने परचेजिंग की है। तो उससे पहले तो 2.48 लाख करोड़ का परचेजिंग की है, तो उसको भी कम कर दिया आपने। किसी प्रकार के टैक्स में कोई छूट दी नहीं है, तबकि कॉर्पोरेट को 3% ड्यूटी में छूट दी है। तो सर, जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं कि आप 9 बड़े शहर में जाएंगे, तो वो 9 बड़े शहर कौन से होंगे? देखिए, हम जाएंगे मुजफ्फरनगर में हमारी पहली है, उसके बाद लखनऊ जाएंगे, कानपुर जाएंगे, झांसी जाएंगे, गोरखपुर जाएंगे, अलीगढ़ जाएंगे, ये तमाम जगह पे जाएंगे। नहीं, तो सर जैसे कि अभी ये था कि किसान की जो क्वांटिटी है, जैसे नंबर ऑफ किसान हैं वो पंजाब से ज़्यादा हैं, तो आप उनके पंजाब के लोगों के लिए कोई खास टिप्पणी देना चाहेंगे कि वो किसको वोट करें? जैसे कि पंजाब में हाल ही में अब आने वाले हुए हैं, पंजाब में जो हमारी एक्सकेएम है वो वहाँ काम कर रही है। उन्होंने जो अपील की है कि वोट की बात तो हम कर नहीं रहे, विश्वासघात जिन्होंने किया है उनको सजा दी जाए। अब वो समझ जाएंगे कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके पक्ष में वोट देना है, ये हमारा काम नहीं है। जो सरकार जिस अनुपात में हमारा सहयोग करेगी, हम उस सरकार को उस अनुपात में सहयोग करेंगे। जो सरकार हमारा जिस अनुपात में दमन करेगी, उस सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। नहीं, तो सर जैसे कि आप कह रहे हैं कि यानी कि जनता हमारी जो है वो बहुत समझदार है, कि उसको आपका मतलब समझने की होगी। हाँ, जनता को पता है कि जो किसानों के साथ विश्वासघात करेगा उसके साथ क्या व्यवहार करना है, वो समझ चुकी है। वैसे भी हम जाएं ना जाएं, पर देश का किसान समझ चुका है कि उसे क्या करना है।
इस समय हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता जोगिंदर जी। हम उनसे पूछेंगे, सर आपने जो लिखा है कि किनास बीजेपी विरोध करेगी, मतलब बीजेपी का विरोध करेंगे, तो आप कौन सी पार्टी को समर्थन देने की उसमें अभी? बिल्कुल नहीं करेंगे। हमने बंगाल में भी ये कहा था। बंगाल में हमने कहा था कि हम किसान विरोधी बीजेपी को सजा दो, बस इतना हमारा एजेंडा था। वही प्लैंक लेके हम यहाँ पे हैं। हम किसी के समर्थन नहीं कर रहे, किसी को वोट देने की अपील नहीं कर रहे। केवल और केवल किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी को सजा दी जाए, केवल यही बात हमने यहाँ पे लिखी है इस अपील में। नहीं तो अभी जैसे कि बजट आया, बजट में भी कुछ खास किसानों के लिए नहीं किया गया है, तो उसके लिए बजट किसान विरोधी है, किसानों से बदला लेने की साजिश है। सरकार जो कोई किसानों से हार महसूस करती है, इसलिए किसानों से बदला लेने के लिए कार्रवाई कर रही है। किसान तो सरकार से बदला नहीं लेगा, लेकिन हम वक्त आने पे इस सरकार को अपना संदेश देंगे। नहीं सर, एमएसपी को लेके भी आपका क्या कहना है कि जैसे अभी एमएसपी को लेके अभी आपकी और कोई नई मांगे हैं या अभी उन्हीं को लेके आप चल रहे हैं? हमारी मांगें वही हैं, हमारी मांगें नहीं बदली हैं। सरकार हम अपनी पुराने वायदों को भी पूरा नहीं कर रही है। नहीं तो अभी आप 9 बड़े शहरों में जाने की बात कर रहे हैं जैसे, तो वो कौन से बड़े शहर होंगे? उत्तर प्रदेश के जितने भी बड़े शहर हैं सब जाएंगे। जैसे कि आपने सुना योगेंद्र यादव जी का क्या कहना है, किसान नेता हैं ये यहाँ के, उनके बारे में हमने जाना कि उनका एमएसपी को लेके भी क्या कहना है। उन्होंने और भी काफ़ी सारी हमें बातें बताई हैं। ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें अखबार।